हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जो कि है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली है, क्लोजर प्रॉपर्टी और उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले मैं एक बार बता दूँ, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था कि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। बट यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, मैं इसको a बाय बी, b बाय सी बाय की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, बट क्योंकि इसको समझ में डिफिकल्ट हो जाता है तो इसीलिए मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ। तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। पहले हम इसका एडिशन देखेंगे, तो एडिशन करके फिर हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर हम धीरे धीरे इसकी जो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे और फिर हम इसके डिवीजन में जाएंगे। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर एडिशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको जो कि वेरीफाई करता है कि रैशनल नंबर्स जो हैं दे आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि ये आपका -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9 is equal to, we have to check whether it is equal to this or not. -3/4 plus 5/6 प्लस -4/9, ये हमें चेक करना है क्या ये है से इक्वल है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं LHS से। तो LHS से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, 6 और 9 है, तो 6 और 9 के पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। तो देख लेते क्या आता है आपका। तो ये आ रहा है 9 टू से 18 आ रहा है। तो 5/6 इंटू 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 4/9 इंटू 2, यहाँ पर 9 इंटू 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा -3/4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये 15/18 माइनस 8/18। तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है, हम इसको लिख सकते हैं -3/4 प्लस 15 माइनस 8। 15 माइनस 8 इज 7, तो वी 7/18। ठीक है, अब हमारे दो रैशनल नंबर ये दोनों आ गए। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो इनका एलसीएम देख लेते हैं। 4 और 18 का एलसीएम देख लेते हैं, क्या आएगा हमारा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 3 2 3 3। ठीक है, तो 9 4 ज़ा 36, तो ये आ रहा है आपका 36। तो हम क्या करेंगे, 3/4, 4 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 18 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा -9 3 ज़ा 27 प्लस 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आ रहा है आपका 13 -13/36। तो ये तो आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चेक करेंगे RHS। तो RHS में क्या है हमारा, तो RHS में है सबसे पहले -3/4 प्लस 5/6, इसको सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, और फिर हम ब्रैकेट के बाहर वाले को करेंगे -4/9। तो इसको मैं लिख सकती हूँ -3/4 प्लस 5/6। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिस इज -4/9। तो यहाँ से हम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम करते हैं 4 एंड 6 का। तो 4 एंड 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जगह 2, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी 4 3 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा -3/4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई प्लस 5/6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर तो हमने कर दिया काम अपना। तो अब हम देख लेते हैं इसके डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गए हैं, तो ये आ जाएगा आपका 12 एंड दिस इज -9 प्लस 10।
माइनस 4/9, तो इट विल बी इक्वल टू 1/12 माइनस 4/9। अब यहाँ पर देखो दो एलसीएम आ रहे हैं यहाँ पर, तो एलसीएम क्या आएगा 9 and 12, तो हम इसका चेक कर लेते हैं 9 and 12 का एलसीएम। तो ये जगह 3 4 12, 3 3 9, देन 2 1 2, देन 3, तो ये हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, -4/9, 9 4 36। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है, इट विल बी इक्वल टू 3/36। 36 क्योंकि कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो मैं एक साथ ही कर रही हूँ इसको। 36 माइनस 4 4 16, तो कितना आया ये, -13/36। तो आप देख सकते हो LHS जो है वो RHS के इक्वल है, यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव A+B+C इज इक्वल टू A+B+C, यानी हम इस प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये वेरीफाई हो रही है इस एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये तो था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो एडिशन हमारा रैशनल नंबर्स एडिशन के लिए जाता है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करके हमको समझ में आएगा कि हमको किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है जो मुझे भी बतानी है, जो वो है जिसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। इसको दूसरे पेन से करती हूँ। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे कोई भी रैशनल नंबर मान लो A/B है, इसको मैं किससे ऐड करूं, ये मैं बॉक्स बना लेती हूँ, इसको किससे ऐड करूँ सो दैट आई विल गेट द सेम नंबर A/B। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब ये यही रहेगा, तो इसको किससे ऐड करूँ कि ये यही रहेगा, इसको इस बॉक्स में क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो होती है। ठीक है, और दूसरा टर्म होता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि मैं A/B में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट आई विल गेट ज़ीरो। मतलब कि इस नंबर में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट आई विल गेट द रिजल्ट एज ज़ीरो। तो आप देखो ये A/B है, मैं यहाँ पर अगर -A/B करती हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये A/B माइनस A/B, तो ये दोनों कैंसिल, तो यानी कि ये ज़ीरो हो गया। यानी यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ A/B क्या है, दैट इज -A/B। समझ में आया आइडेंटिटी और इनवर्स में डिफरेंस। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है रैश इज हमेशा ज़ीरो ही होगी। किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी ज़ीरो। एंड एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज हो जाए। अगर मैं बोलती हूँ -2/3, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो दैट विल बी एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी नॉट आइडेंटिटी, इट इज एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 2/3, क्योंकि -2/3 में अगर मैं +2/3 करती हूँ तो आई विल गेट ज़ीरो। तो इसकी एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, इसका जो है ऑपोजिट साइन। समझ में आया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज हमें सीधे सीधे यही समझना है कि एडिटिव इन्वर्स में ये समझना है कि उस पर्टिकुलर नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ सो दैट आई विल गेट द रिजल्ट एज ज़ीरो। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी में आई थिंक आपको समझ में आ गया है। हमेशा याद रखिए आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी ज़ीरो, बल्कि एडिटिव इनवर्स जो है वो आपका उसका जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका रैशनल नंबर है उसका ऑपोजिट जो है आपका नेगेटिव या पॉजिटिव साइन इसका चेंज हो जाएगा सिर्फ। तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स इसलिए याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आगे जो हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है। तो अभी हमने किया एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किया, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स किया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम जो आप प्रैक्टिस के लिए आदिशमा के क्वेश्चंस हम कर सकें, ठीक है? तो अभी हम थोड़े से इलस्ट्रेशंस करेंगे, तो करते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं हमारे जो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह जो किया है, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस में। जैसे कि मुझे ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। तो पहला मेथड ये है, मैं यहाँ मेथड 1 दिखाती हूँ। जो मेथड 1 है वो नॉर्मल है, हमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको करने में वो कैसे करेंगे और जो हम ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कैसे करेंगे। तो पहले मेथड 1 में देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को अलग-अलग ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये 4/3 इंटू 5 प्लस 3/5 इंटू 3, ठीक है? और यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा, 2/3, इसमें भी वही है। ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको अलग-अलग कर रही हूँ। माइनस 11/5 इंटू 3, ठीक है? तो ये इस तरह का कुछ आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है? और यहाँ पर आ जाएगा ये आपका, इट विल बी 10 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा 4 14 -14/15। तो ये आपका आंसर आ गया -14/15। तो इस केस में तो देखो ये इजी था, ये सिंपल हो गया। लेकिन हम इसको दूसरी प्रॉपर्टी से, दूसरे मेथड से कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं वो दिखाना चाहती हूँ और हमको वही मेथड यूज़ करना है। तो मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 को ही हमने फॉलो करना है। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि आपका आंसर सेम आएगा, बट बिकॉज़ हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है रैशनल नंबर्स की, तो इसीलिए हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये हमें क्वेश्चन है 4/3। अब हम क्या करेंगे, जिन जो जो रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम है, हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो वो ग्रुपिंग कैसे हो जाएगी, ये -2/3 हो गया, ठीक है? यानी कि ये जो है ये इसके साथ ग्रुप हो गया और ये इसके साथ ग्रुप हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 प्लस -11/5, ठीक है? तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 -2/3 प्लस ये हो जाएगा 3/5 -11/5। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो इट इज़ 2/3 आ जाएगा और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा -8/5। तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा -8/5, ठीक है? अब हम इसका करेंगे एलसीएम, क्या होगा, 15 होगा। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5 माइनस 8/5 इंटू 3। तो इट विल बी इक्वल टू 15 और ये जगह 10 माइनस 24, सॉरी प्लस। तो ये क्या आएगा आपका, इट इज़ -14/15। तो देखो आंसर तो दोनों का सेम आया, इन दोनों का सेम आया, बट इसको करने में कितना सिंपली हम कर पाए, इसको जल्दी-जल्दी हो गया। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल थी। इसीलिए हमको ये मेथड, सेकंड मेथड को ही फॉलो करना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं ताकि और भी अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो अब हमने जैसे जो हमने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल किया था उसमें मैंने 2 मेथड्स बताए थे और सेकंड मेथड मैंने बोला था कि वही करेक्ट है, हमें उसी मेथड से चलना है। तो अब हम यहाँ पर जो है सेकंड मेथड से ही मैं इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है? तो अब दिस इज़ द प्रोसीजर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, जिसके भी डिनोमिनेटर सेम है हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 3/8
प्लस 9/8 ये एक ग्रुप हो गया। हमें इसको आपको आपकी मर्ज़ी आप ब्रैकेट्स में दें या दे ना दें, बट क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो इसीलिए मैं ब्रैकेट्स में दे रही हूँ और इट्स बेटर कि आप भी अगर दे दें तो अच्छा है, तो क्योंकि कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पर आपका प्लस माइनस साइन वो ठीक हो जाता है और अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इट्स बेटर कि आप ब्रैकेट्स ज़रूर दें। तो अब नेक्स्ट है आपका 2, डिनोमिनेटर 2 है तो 7/2 और इनमें से डिनोमिनेटर है ये आपका प्लस -3/2। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बन गया। और थर्ड ग्रुप क्या बनेगा आपका, दिस इज -3/5, तो दिस इज -3/5 एंड दिस इज +6/5। तो अब आपकी ग्रुपिंग हो गई है। नाउ वी स्टार्ट विद द जो ब्रैकेट्स है, हर ब्रैकेट का अपना अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली ऐड होगा, तो 3 + 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 2, तो दिस इज प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज 7 - 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आएगा आपका 5 एंड दिस इज -3 + 6। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कितना था, 9, 10, 11, 12/8, दिस इज 4/2 एंड दिस इज 3/5। अब हम देखते हैं कि क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ सकती है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ सकती है। तो हम इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये कितना आएगा, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो ये आ रहा है आपका 3/2 प्लस इट विल बी कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा 2/1 एंड दिस इज 3/5। अब हमारे डिनोमिनेटर 3 हो गए। कौन कौन से डिनोमिनेटर हो गए, क्या क्या हुआ, एक 2, 1 एंड 5। अब तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स है और तीनों ही हम दिख रहा है कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10। तो क्योंकि हमारा 10 है एलसीएम, हमको इसको 10 बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना। दिस इज 5 प्लस 2/1 इंटू टेन प्लस 3/5 इंटू टू। तो ये आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए, तो मैं यहाँ डायरेक्टली डिनोमिनेटर लिख रही हूँ 10, दिस विल बी 15, दिस इज 20 एंड दिस इज 6। तो कितना आएगा, 15 एंड 6 21 एंड 20 यानी 41/10। तो आपका आंसर आ रहा है 41/10। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये थर्ड एग्जाम्पल कैसे करेंगे। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम है। तो हम सबसे पहले उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है आपका -3/10 -9/10, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। ओके, नेक्स्ट आया 7/15 और ये 13/15। ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। और थर्ड आया आपका 3/-20 प्लस 13/-20। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग हमारी होगी 1 2 3 4 5 6 होगी ग्रुपिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमारा यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर 10 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -3 -9। देन वी हैव इज 15 हमारा डिनोमिनेटर है और ये आएगा आपका 7 + 13। और उसी तरह से अब देखो यहाँ पर -20, डिनोमिनेटर -20 है, माइनस है, तो हमको पॉजिटिव करना है, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। आप उस स्टेप को नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली इसको 3/20 करेंगे तो भी चलेगा। तो अब इसको मैं एक स्टेप ऐसे लिख रही हूँ, 3/20 प्लस -13/20। तो अभी मैं इसको इस फॉर्म में नहीं ला रही हूँ, हम नेक्स्ट स्टेप में लाते हैं। ये मैं अब यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर देते हैं, जैसे -12/10 प्लस ये हो जाएगा आपका, दिस इज 20/15 एंड दिस इज, यहाँ पर ये 20 है, ये जगह -3 -13 यानी -16। तो आई कैन राइट इट -10/12 प्लस 20/15 -16/20। यहाँ माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया। ठीक है, अब आप इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 2 से करते हैं, 2 6 12, 2 5 10। दिस इज हम 5 करेंगे, 4 एंड दिस इज 3
एंड दिस इज 4 से करेंगे तो 4 4 16, 4 5 20। तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या क्या आया है, -6/5 +4/3 -4/5। ठीक है, तो ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म आई। अब देखो यहाँ पर भी हम एक और ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है। कौन कौन सा, मैं इसको अलग कलर से करती हूँ। तो हमारा ये और ये, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसकी ग्रुपिंग करती हूँ 6/5 +-4/5 +4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इट विल बी 5 -6 -4 +4/3। तो ये हो जाएगा -10/5 +4/3। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा। तो ये आ रहा है आपका -2 +4/3, यानी कि 2/1 आप लिख लो इसको। अब हमें पता है इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम क्या है, 3 है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -2/1 इंटू थ्री +4/3 इंटू 1 तो अब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया 3, तो इट विल -6 +4, यानी ये आ रहा है आपका -2/3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सोल्यूशन है -2/3। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने रैशनल इतने बड़े क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व किया। तो अगर ये था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन में अभी हम इस तरह से कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी इस तरह से ही होगा। ठीक है, तो अभी तो हमने एडिशन का ही किया है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर, सपोज a/b कोई एक रैशनल नंबर है, इसको मैं किससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ सो दैट आई विल गेट अ रिजल्ट 0। तो वो क्या होगा, -a/b होगा ऑब्वियसली। तो अगर मैं इसको दोनों कैंसिल होंगे तो विद 0 होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -4/9, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। ये -13/7 है, तो क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ एडिटिव इनवर्स है इसका। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 13/7। ओके, तो अब ये है 5/-11। सबसे पहले इसको तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर लेते हैं, -5/11। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स विल बी 5/11, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, ये देखो -11/-14, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन रहा है आपका 11/14 बन रहा है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -11/14। तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स हम निकालते हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। एडिटिव इनवर्स क्या है, जो भी नंबर है उसका ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो ये थे हम कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने किए, और इससे रिलेटेड अब और क्वेश्चंस करेंगे हम अगली एक्सरसाइज में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, एडिशन वाली।